पवन खेरा कुछ नहीं किया है, क्योंकि पवन खेरा की हस्ती क्या है कांग्रेस पार्टी में? कुछ भी नहीं। अगर वो उससे कुछ हुआ है वो कराया गया है। पवन खेरा को कांग्रेस पार्टी ने, इटालियन परिवार ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, इन सब ने पवन खेरा को बलि का बकरा बनाकर हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ जो षड्यंत्रपूर्ण कपटपूर्ण जालसाजी किया गया है, उसमें शामिल पवन खेरा कुछ भी नहीं शामिल है। पवन खेरा तो जैसे हम कलम से लिखते हैं तो लिखाता है कलम से, लेकिन लिखने वाला कौन होता है? वो लिखने वाला तो हम हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी की साजिश है ये? जो कोई भी कांग्रेस में है और उसके द्वारा कुछ भी किया जाता है तो वो सारा ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही होता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बगैर किसी की भी हिम्मत नहीं है जो पत्ता तक को हिला दे। तिनका भी नहीं हिला सकता है कोई भी कांग्रेस में बगैर शीर्ष नेतृत्व, मतलब इटालियन परिवार। तो इसमें शीर्ष नेतृत्व है कौन? शीर्ष नेतृत्व आपसे घुसपैठिया, नेहरू खानदान, इटालियन परिवार, ये शीर्ष नेतृत्व हैं। अब आप पवन खेरा से थोड़ा सा दूर चलिए, पीछे बैक में चलिए। मैं कह रहा हूँ ये पवन खेरा जो कपटपूर्ण या खटबंध किया है, उसको इससे पहले कांग्रेस की बुनियाद में चली। कांग्रेस की स्थापना ही विदेशी ने किया था। कांग्रेस भारत का तो है ही नहीं, न भारत का कांग्रेस था, न भारत का कांग्रेस है, न भारत का कांग्रेस कभी रहेगा। कांग्रेस है भारत में है, कांग्रेस भारत में है, और भारत में इसलिए है जो वो कपट करके, जैसे नेहरू घुसपैठिया था, कपट करके भारत की सत्ता को अंग्रेजों से अपने अधीन ले लिया, कपट करके चुनाव भी जीता, कपट करके सत्ता को अपने पास में रखा रहा, और सत्ता के शीर्ष में रहकर इसने भारत के खिलाफ जितनी भी काम किया, तकरीबन 1885 से लेकर आज दिनांक तक 140 साल के अंतराल में इसने हजारों ऐसे काम किए हैं जो भारत के खिलाफ किया है। और इसके लिए जवाबदेह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस की नीति है, और उसके साथ साथ भारत की मरा हुआ हिंदू सनातन धर्मी कौम है। सर, एक और सवाल निकल कर आ रहा है, जो जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा के पत्नी के पास 3 पासपोर्ट का जो आरोप लगा है, इस आरोप को आप कैसे देखें? बात यह है, एआई के जमाना में इन्होंने उसको वो बनाया, फर्जरी बना के लोगों को भी दिया है। तो कांग्रेस की बुनियाद ही कपट षड्यंत्र पर टिका हुआ है। तो नेहरू, मतलब ये आरोप गलत है, सरासर गलत है। नेहरू जो है प्रधानमंत्री कैसे बना? नेहरू को तो वोट नहीं दिया था पब्लिक ने, वोट तो दिया था पटेल को, लेकिन नेहरू को 0 वोट या 1 वोट पर वो प्रधानमंत्री बना। क्यों? ब्लैकमेलिंग करके, कपट करके, षड्यंत्र करके, गांधी को धमका के। बम्मा महाराज जी, आप एक हिंदू हैं, आप लगातार जो हिंदुओं की बात करते हैं, आप मजबूती से चलने की बात करते हैं, लेकिन इस बीच में जो चुनाव के बीच में जो ये आरोप लगा देते हैं कांग्रेस पार्टी किसी न किसी के ऊपर, ये क्या सही है? मैं आपको बार बार एक ही बात क्यों कह रहा हूँ, कांग्रेस का चाल चरित्र चिंतन टोटल ही भारत के खिलाफ है। और ये एक भी ऐसा काम नहीं है, एक भी ऐसा दिन नहीं है, महीना नहीं है, वर्ष नहीं है जो इसने भारत के खिलाफ गतिविधि नहीं किया हो। इनको ये अगर बचा हुआ है आज तक भारत में, तो न्यायपालिका के कारण। मैं आपके मंच इस मामलों के लिए शक्ति, देखिए, सरकार डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती। डायरेक्ट एक्शन अगर सरकार लेती फिर अदालत में जाना पड़ता। अदालत इसका माँ बाप बना हुआ है। अगर अदालत इसका माँ बाप नहीं रहता तो राहुल जेल में रहता, सोनिया जेल में रहता, प्रियंका जेल में रहता, सारे के सारे शीर्ष कांग्रेसी जेल में रहते, एक भी बाहर नहीं रहती, कांग्रेस पार्टी बैन हो गया रहता, खत्म, अगर बुनियाद इसका खत्म हो गया रहता। पवन खेरा को सरेंडर करो, और सरेंडर करके या अरेस्ट कर लेते वहीं पर। तेलंगाना हाईकोर्ट में पवन खेरा को अरेस्ट करके पंजाब आसाम पुलिस को सौंप देते, आसाम की जुडिशरी भेज देते।